तमिलनाडु से यूपी, बिहार, ओडिशा और झारखंड, बंगाल समेत एक ट्रेन चलती है। ट्रेन का नाम है गंगा कावेरी एक्सप्रेस। इसमें कई सारे लोग बड़ी तादाद में सामान समेटकर भेड़ बकरी की तरह ठूंसे गए हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं। इसका कारण हिंदी बनाम तमिल की लड़ाई नहीं है, बल्कि कोरोना भी नहीं आया है। ये लड़ाई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आई मंदी से, जिसके चलते 11,04,672 लोगों के सामने फिलहाल रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इतने सारे लोग पिछले 15 दिन में बेरोजगार हो गए। क्या है पूरा मामला, आपको आंकड़ों समेत समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया हिंदी। तमिलनाडु के तिरुपुर की कई टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में काम 50% से भी ज्यादा कम हो चुका है और कुछ फैक्ट्रियां बंद भी हो गई हैं, जिसकी वजह से लाखों मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। तिरुपुर में काम करने वाले प्रवासी मजदूर अब अपने गांव लौटने लगे हैं और यह संख्या इतनी बड़ी है कि यह हमें इस उद्योग के सामने आए गहरे संकट की कहानी खुद बयां करती है। ट्रेन में सफर कर रहे मजदूर सिर्फ बैग ही नहीं बल्कि निराशा और भविष्य की अनिश्चितता भी लेकर लौट रहे हैं। उनके सामने कमाने, खाने और बच्चों को पालने का संकट है। तिरुपुर में काम करने वाले कई टेक्सटाइल वर्कर्स बताते हैं कि अब फैक्ट्रियों के पास उन्हें देने के लिए पर्याप्त काम नहीं है। किराया और खाने का खर्च उनकी कमाई से ज्यादा हो गया है। ऐसे में जब तक हालात सुधर नहीं जाते, घर लौट जाना ही बेहतर हो। लौटने वाले वर्कर्स में से ओडिशा के 2,89,000 मजदूर हैं, बिहार के 2,51,000, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 3,80,000, असम के 93,175 और यूपी के 91,497 मजदूर हैं। मतलब इन राज्यों पर भी इस लौटती हुई आबादी का संकट पड़ने वाला है। कुल मिलाकर 11,04,672 मजदूर अब तक प्रभावित हो चुके हैं। कुछ मजदूरों को उम्मीद है कि हालात सुधरने पर वे वापस लौटेंगे, लेकिन कई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर भी चिंतित हैं। बिहार के रहने वाले एक वर्कर दिलीप कुमार कहते हैं कि मैं चाहता था कि मेरी बेटी तिरुपुर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। अब हमें गाँव वापस जाना पड़ेगा और उसे सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाना होगा। वहीं झारखंड के दर्जी पठान कुमार कहते हैं कि हम यहाँ अपने सपनों के साथ आए थे और एक छोटा जीवन बनाया, लेकिन अब सब कुछ बिखर रहा है। फैक्ट्री मालिक कहते हैं कि उनके पास ऑर्डर्स नहीं है, ऐसे में हम खाली बैठकर क्या करें। मजदूरों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। ट्रंप और मोदी या फिर भारत और अमेरिका की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बीच में पिस रहे इन सभी लोगों को उम्मीद है कि जल्द सब कुछ ठीक होगा या नहीं ये कोई नहीं जानता, बता भी नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका में बैठे एक सिरफिरे इंसान को सिर्फ धौंस जमाने से मतलब जो है। भारत के कुल कपड़ा निर्यात का 1/3 हिस्सा देने वाला तिरुपुर का उद्योग टैरिफ लागू होने के बाद से गहरे संकट में है। तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन यानी कि TEA के संस्थापक ए शक्तिवेल के मुताबिक 2500 निर्यात नेटवेयर उद्योगों में से करीब 20% बंद हो गए हैं और आधे से अधिक उद्योगों ने प्रोडक्शन घटा दिया है। तिरुपुर अभी भी अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, जहां तिरुपुर अपना माल बेचता है। यहां से भारत के कपास नेटवियर का 90% और कुल नेटवियर का 55% निर्यात होता है। 2024-25 में तिरुपुर से 39,618 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ था, जिसमें से 30 से 35% हिस्सा अमेरिका को भेजा गया था। TEA ने बताया कि 2500 यूनिट्स में से लगभग 50% ने अपनी आधी मैन पावर को अब तक निकाल दिया है। करुमथमपट्टी की एक मीडियम यूनिट के मालिक एस कृष्णमूर्ति बताते हैं कि उनका व्यवसाय 40% तक घट गया है। अमेरिका के ग्राहकों ने ऑर्डर लगभग रोक दिए हैं। वहीं शक्तिवेल कहते हैं कि बढ़े हुए टैरिफ के कारण एक्सपोर्टर्स अपने अमेरिकी ग्राहकों को आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से उन्हें यूनिट्स बंद करनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के अदीप ने तिरुपुर में टेक्सटाइल का काम छोड़कर चेन्नई में पेंटिंग का काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन कहते हैं कि वेतन और हालात दोनों बेहद खराब हैं। एक और वर्कर कुलदीप कहते हैं, फर्क बस इतना सा है कि इस बार हमारे पास घर लौटने के लिए पैसा और सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध है, नहीं तो इसे भी कोरोना कहा जा सकता था। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक तिरुपुर जिले में 2.1 लाख पंजीकृत प्रवासी मजदूर हैं, लेकिन यूनियन का दावा है कि यह संख्या 3 लाख है। CITU के मुताबिक कुल 5 लाख मजदूर हैं, जिनमें से आधे बिहार, झारखंड, ओडिशा
और यूपी से आते हैं, जिनमें से कुछ मजदूर कर्ज लेकर यहां तक पहुंचे हैं। अब उनके सामने कर्ज उतारने की चिंता भी मंडरा रही है। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिला मजदूर भी उतनी ही परेशान है। यदि ऐसे में ये मजदूर स्थायी रूप से घर लौट जाते हैं तो इंडस्ट्री और स्किल्स को फिर से बनाने में सालों लग सकते हैं। टीईए का अनुमान है कि यदि संकट का समाधान नहीं हुआ तो सालाना 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। छोटी इकाइयों के मालिक बताते हैं कि छोटे ऑर्डर लेकर मशीनें चल रही हैं, लेकिन स्टॉक बढ़ रहा है और बिना बिका सामान अब बोझ बनता जा रहा है। फिलहाल प्रवासी मजदूरों के सामने दो ही विकल्प हैं, या कम मजदूरी में काम करें या फिर अपने घर लौट जाएं। आपका इस पूरे एनालिसिस पर क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही और डिटेल्ड और आंकड़ों वाली खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.